ब्रह्मा ने अपने समान ही अपने 5 मानस पुत्रों की रचना की। इनमें सनक, सनातन, सनंदन, ऋतु और सनत्क्रिमार हुए। इनका चित्त आगे सृष्टि कार्य में नहीं लगा। ये लोग सभी तापस जीवन को ग्रहण करते हुए वैराग्य मार्गी हो गए। ब्रह्मा को पुनः श्री नारायण ने प्रबोधित किया। इस पर ब्रह्मा ने तप का सहारा लिया, किंतु तप से भी उन्हें कुछ न प्राप्त हो सका। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी को अपनी सफलता पर दुख हुआ। सफलता से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से नेत्रों से अश्रु गिरने लगे और भौहें टेढ़ी हो गईं, जिससे नीलाकार महादेव उत्पन्न हुए। ये वही महादेव स्वरूप हैं जिन्हें विद्वान लोग सनातन और तेज राशि के रूप में अपने भीतर अनुभव करते हैं। महादेव के समक्ष हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का निवेदन किया, तो शिव ने अपने ही समान खप्परधारी, भय रहित, 3 नेत्रों वाले, सांवले लाल रंग वाले रुद्रों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को देखकर महादेव से कहा कि हे प्रभु, आप जन्म मृत्यु वाली प्रजा की सृष्टि करें। इस पर महादेव बोले कि हे जगतपति, मैं जन्म लेने वाली, वृद्ध होने वाली और मरने वाली सृष्टि की रचना करूंगा, किंतु प्रजा की सृष्टि आप ही करें। यह सुनकर ब्रह्मा ने स्वयं स्थान अभिमानी देवों को उच्चारित करते हुए प्रबोधित किया। इनमें जल, अग्नि, अंतरिक्ष, देवलोक, वायु, पृथ्वी, नदियां, नद, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, वनस्पतियां, काल, लव, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष मास, अयन वर्ग युग आदि के बाद साधकों की सृष्टि की। ब्रह्मा ने विभिन्न अंगों से विभिन्न महात्माओं की सृष्टि की, जो इस प्रकार हैं। 1. प्राण से दक्ष। 2. चक्षु से मरीचि। 3. शिर से अंगिरा। 4. हृदय से भृगु। 5. नेत्र से अत्रि। 6. व्यवसाय से धर्म। 7. संकल्प से संकल्प। 8. उदान वायु से पुलस्त्य। 9. व्यान वायु से पुलह। 10. अपान वायु से ऋतु। 11. समान वायु से वशिष्ठ की रचना की। इन सभी साधकों ने मानव रूप धारण करके धर्म को आगे बढ़ाते हुए उसका प्रवर्तन किया। इसके पश्चात ब्रह्मा ने देव, असुर, पितर और मनुष्य सृष्टि करने में प्रवृत्ति किया। जंघा से असुर उत्पन्न किया, जिससे रात्रि बनी। इसीलिए रात्रि की बेला तम से बहुल होती है और इसमें जन निद्रा में मग्न हो जाते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा ने सतोगुणी देव शरीर को धारण करके अपने मुख से धर्मात्मा देवता को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के उस शरीर को छोड़ने से प्रकाश वाला दिन उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा के सतोगुणी रूपी शरीर से उत्पन्न होने के कारण ही दिन इतना प्रकाशमान है और उसमें सभी अच्छे कर्म संपन्न किए जाते हैं। ब्रह्मा के एक और सतोगुणी शरीर को धारण करने से पितर उत्पन्न हुए। पितरों के उत्पन्न होने के पश्चात ब्रह्मा के शरीर छोड़ने से संध्या उत्पन्न हुई। इसी कारण दिन को देवों का, रात्रि को असुरों की और संध्या को पितरों का कहा जाता है। सतोगुणी लोग दिन में अधिक सक्रिय होते हैं तथा तमोगुणी रात्रि में। संध्या के समय देवगण, दानव, असुर, मुनि, मानव सभी शांत रहते हैं। सभी अपने पितरों को याद करते हैं एवं उनका अर्चन करते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा ने रजोगुणी शरीर को धारण करके राजसी वृत्ति के लोग उत्पन्न किए। ब्रह्मा के शीघ्र ही उस शरीर को छोड़ देने से चांदनी उत्पन्न हुई, जो प्राक संध्या कहलाती है। इसके पश्चात ब्रह्मा ने तमोगुण और रजोगुण को मिश्रित रूप से धारण किया, जिससे अंधेरे में घूमने वाले और बहुभक्षी असुर, सर्प, यक्ष, भूत, गंधर्व इत्यादि उत्पन्न हुए। इसी रजो और तमोगुणी शरीर से ब्रह्मा ने छाती से कौवी कौओं, मुख से बकरी बकरों, उधर से गाय बैलों, पैरों से घोड़ी घोड़ों, हथनी हथियों, गधी गधों, ऊंटनी ऊंटों और मृगी मृगों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के रोमों से औषधियां और फल मूलों का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा के पहले मुख से गायत्री, ऋचाएं, साम, यजु, त्रिवृत, जगति, निष्ठुप, छंद तथा यज्ञों के अग्निष्टोम उत्पन्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा ने चारों सर्ग अर्थात देव, ऋषि, पितर और मनुष्य की रचना करने के पश्चात फिर उन्होंने यक्षों, पिशाचों, गंधर्वों, भूतों, अप्सराओं, किन्नरों, राक्षसों, पशुओं, मृगों, सर्पों आदि के साथ वन, वृक्ष, लता, गुल्म इत्यादि की भी रचना की। ये सभी प्रकार की सृष्टि नाशवान है। इन्हें अच्छे बुरे कर्म के अनुसार ही फल भुगतने पड़ते हैं। ब्रह्मा ने ही इन जीवों के नामकरण किए हैं और आपसी व्यवहार के लिए भाषा, बोली, संकेत,
शब्द अर्थ आदि की भी व्यवस्था की है। सृष्टि का ये क्रम युगों युगों तक देखने को मिलता है। ब्रह्मा के इस प्रकार सृष्टि की रचना करने के पश्चात जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो उन्हें चिंता हुई। विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि तमोगुण की अधिक मात्रा ही इसका कारण है। अतः उन्होंने तमोगुण का त्याग करके रजोगुण और सतोगुण को अपनाया तो युग्म रूप में एक मिथुन जोड़ा उत्पन्न हुआ। जब ब्रह्मा ने उस युग्म को अलग अलग किया, आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा ने पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शतरूपा रखा। मनु और शतरूपा ने मिलकर कठिन तपस्या की, जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र और प्रसूति आकुति नाम की 2 कन्याएं हुई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ दक्ष नाम का पुत्र तथा दक्षिणा नाम की पुत्री का जन्म हुआ। यक्ष के यहाँ दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न हुए जो याम कहलाते थे। प्रसूति के यहाँ 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, इन 13 का विवाह धर्म अनुसार हुआ। शेष 11 ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा का विवाह क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहिव तथा पितर से हुआ। धर्म अनुसार विवाह होने वाली के वंश इस प्रकार हैं: श्रद्धा का काम, लक्ष्मी का दर्प, धृति का नियम, तुष्टि का संतोष, पुष्टि का लाभ, मेघा का शम, किया के दंड और न्याय, बुद्धि के बोध और प्रमाद, लज्जा का विनय, वपु का व्यवसाय, शांति का क्षेत्र, सिद्धि का सिद्ध तथा कीर्ति का यश हुआ। श्रद्धा के पुत्र काम ने हर्ष को तथा हर्ष ने आनंद को उत्पन्न किया। इधर हिंसा से अधर्म को अपनाकर निकृति और अनृत को जन्म दिया। निकृति से भय, नरक, माया और वेदना का जन्म हुआ। भय और माया के मिलने से प्राणियों का जीवन लेने वाली मृत्यु का जन्म हुआ। वेदना से दुख का आविर्भाव हुआ। मृत्यु से रोग, बुढ़ापा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। दुख, दर्द आदि अधर्म की ही संतान है। इनका कोई परिवार नहीं है। इसके पश्चात नारद आदि महर्षियों ने श्री नारायण विष्णु को प्रणाम करते हुए भगवान शंकर के बारे में जानकारी देने का निवेदन किया। इस पर श्री कूर्म ने बताया कि पिछले कल्प के बीत जाने पर तीनों लोकों में घना अंधेरा छा गया। चारों ओर भयानक समुद्र के सिवाय कुछ भी शेष नहीं था। उस समय उस निर्जन स्थान पर श्री नारायण शेषनाग की शंपा बनाकर जल में सो गए। सोते समय ही उनकी नाभि से स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ। ये कमल 100 कोस चौड़ा, दोपहर के सूर्य के समान चमकीला तथा केसर कस्तूरी की तरह गंध वाला था। उसी दिव्य कमल से कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा भी उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर भगवान नारायण निद्रा में लीन थे। श्री नारायण की माया को देख ब्रह्मा ने पूछा, हे श्रेष्ठ पुरुष, इस सुनसान और अंधकारमय इतने भयंकर समुद्र में निडर होकर सोने वाले आप कौन हैं? ब्रह्मा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री नारायण ने हंसते हुए बताया, हे महात्मन, मैं सभी लोगों की सर्जना करने वाला हूं और पुरुषों में उत्तम ईश्वर हूं। सभी समुद्रों, पर्वतों, द्वीपों सहित सारा ब्रह्मांड मुझ में ही समाया हुआ है और मैं इसके कण कण में विराजमान हूं। सब कुछ जानते हुए भी श्री नारायण ने ब्रह्मा से उनका परिचय जानना चाहा। इस पर ब्रह्मा ने बताया कि मैं स्वयं पितामह हूं। मैं ही जगत को चलाने वाला हूं। ये सारा जगत मुझ में ही विद्यमान है। इसके पश्चात भगवान विष्णु ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा के उदर में देवों, असुरों और मनुष्यों सहित सारे ब्रह्मांड को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री नारायण ब्रह्मा के मुख से बाहर निकलकर ब्रह्मा से बोले कि आप भी मेरे उदर में प्रवेश करके इस सारे ब्रह्मांड को देख लीजिए। विष्णु की योग शक्ति के द्वारा सभी लोगों के सभी द्वार बंद हो जाने के कारण ब्रह्मा भटकते रह गए। अंततः उन्हें नाभि द्वार खुला मिला और वो बाहर आ गए। ब्रह्मा को इस बात का आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही वास्तव में विश्व के ईश्वर और मेरे भी आश्रयदाता और परम पद हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा ने बड़े ही विनम्र स्वर में श्री नारायण से कहा कि हे प्रभु, मैं भी तो आपका ही रूप हूं। फिर आपने किस इच्छा से ये लीला रची थी? इस पर श्री नारायण ने प्रेम पूर्वक उन्हें शांत करते हुए कहा,
कि वास्तव में इस सृष्टि की धारणा करने वाले और पालने वाले आप ही तो हैं। मैंने अपने उदर के कपाट किसी द्वेष के कारण नहीं बंद किए थे। मैंने तो आपको केवल अपनी माया दिखाई है। ये मैंने आपका अपमान नहीं किया है और ना ही मेरा ऐसा कोई विचार था। इस प्रकार श्री नारायण ने ब्रह्मा को पुत्र रूप में स्वीकार करके पद्मो योनि का नाम दिया। श्री विष्णु के इस प्रकार ब्रह्मा को संतुष्ट करने से ब्रह्मा में अहंकार ने जन्म लिया। वो श्री विष्णु से कहने लगे कि हम दोनों के अतिरिक्त यहां कोई परमेश्वर नहीं है। ब्रह्मा के इस प्रकार अहंकार युक्त वचन सुनकर श्री भगवान वासुदेव ने उन्हें प्रबोधित किया और कहा कि आपकी ये धारणा कि मैं ही जगदीश्वर हूं आपके लिए विनाश का कारण हो सकती है। क्या आप स्वयं में अपने से भिन्न अव्यय, ब्रह्माधिपति, प्रधान पुरुष, परमेश्वर के होने का एहसास नहीं करते? इसके पश्चात भगवान नारायण ने ब्रह्मा से अनुरोध किया कि वो भगवान शंकर की शरण में जाएं। भगवान नारायण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा क्रोधित होते हुए बोले कि हम दोनों ही ईश्वर हैं, हमसे बड़ा अन्य कोई नहीं। मैं इस तथ्य को निश्चित, नित्य, अनादि, अनंत तक अविचल मानता हूं। आप जिस परमेश्वर की बात करते हैं वो केवल अज्ञान तथा भ्रम ही है। ऐसा लगता है कि आप अभी निद्रा में ही हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सत्य को पहचानने की कोशिश करें। क्रोधित ब्रह्मा के इस प्रकार के अहंकार युक्त शब्द सुनकर श्री नारायण विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, देव शक्ति की इस प्रकार से निंदा करना शोभा नहीं देता। हो सकता है महेश्वर की अनंत परमेश्वरी माया से आप भी मोहित हो रहे हों, इसीलिए सत्य को ना समझ पा रहे हों। इतना कहकर श्री विष्णु भगवान मौन हो गए। उसी समय भगवान शंकर अपने संपूर्ण रूप में ब्रह्मा के समक्ष उपस्थित हो गए। ब्रह्मा भगवान शंकर के उस दिव्य रूप को देखकर चिंतित हो उठे। ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा कि यह नील वर्ण वाला, तेज राशि वाला तथा मन को मोहने वाला पुरुष कौन है जो हमारी ओर आ रहा है? भगवान विष्णु ने कहा, यही स्वयं प्रकाशमान सनातन लोगों के ईश्वर, देवों के देव महादेव शंकर है। इन्हें ही शिव, शंभु, महेश और ईशान नामों से पुकारा जाता है। यही सभी प्राणियों के स्वामी, सभी में निवास करने वाले दाता तथा विधाता हैं। यति लोग तप तथा समाधि में लीन होने पर अपनी सिद्धि के प्राप्ति के रूप में इन्हीं के दर्शन करते हैं। ये ही संसार के रचने वाले, पालने वाले और विनाश करने वाले हैं। इन्हीं भगवान शिव ने आपकी उत्पत्ति करके आपको वेद प्रदान किए हैं। इसके पश्चात श्री विष्णु नारायण ने भगवान शंकर और स्वयं उनके बारे में सब कुछ समझ पाने के लिए ब्रह्मा को दिव्य नेत्र प्रदान किया। इस दिव्य नेत्र के प्राप्त हो जाने पर ब्रह्मा को परम ज्ञान हो गया और उन्होंने ओंकार के उच्चारण से अथर्वण मंत्रों के द्वारा शिव का स्तवन आरंभ कर दिया। ब्रह्मा की इस प्रकार की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव ने कहा, वत्स, तुम मेरे भक्त हो, मेरे ही समान हो, इसलिए मुझे प्रिय हो। मैंने तुम्हें इस लोक की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न किया है। तुम मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए आदि पुरुष हो और मेरा ही रूप तुम्हारे अंदर विद्यमान है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, अपनी इच्छा से वर मांग लो। ब्रह्मा ने देवों के देव भगवान शंकर के वचन सुनकर श्री विष्णु की ओर देखा और शिव को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवों के देव महादेव, मैं आपकी माया से बहुत अधिक मोहित हो गया था, अतः आपके परम भाव को सही रूप में नहीं जान पाया। आप तो भक्तों के आराध्य देव, माता, पिता, भ्राता और मित्र हैं। मैं आपकी शरण में आकर आपको प्रणाम करते हुए ये वर मांगता हूं कि या तो आप मेरे पुत्र बने या मुझे आपके समान ही पुत्र की प्राप्ति हो। ब्रह्मा के भक्ति भाव से भरे वचनों को सुनकर श्री शंकर भगवान ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य करूंगा। तुम्हें ज्ञान, ऐश्वर्य और प्रभुता से संपन्न पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना करने वाला बनाया है। अब तुम माया के सहयोग से इस कार्य को पूर्ण करो। इसके पश्चात भगवान शंकर ने विष्णु से वर मांगने को कहा। इस पर विष्णु जी प्रसन्न होते हुए बोले कि मेरा तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि आपने अपने दर्शन लाभ का सुअवसर मुझे दिया है, लेकिन मेरे मन में एक अभिलाषा अवश्य है कि आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। विष्णु भगवान से इस प्रकार के वचन सुनकर शिव ने कहा कि आप तो सब कुछ करने वाले हैं। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें मेरा ही अंश विद्यमान रहता है। वास्तव में हम दोनों एक हैं। आप सूर्य हैं तो मैं चंद्र हूं, आप रात्रि हैं तो मैं दिन हूं, आप प्रकृति हैं, मैं पुरुष हूं, आप ज्ञाता हैं
मैं ज्ञान हूं, तो फिर हम दोनों में भेद करना कठिन है। अतः आप तो केवल देवों, दानवों और मानवों की इस सृष्टि का पालन करें। यह कहकर भगवान शंकर अपने दिव्य धाम को लौट गए। भगवान शंकर के लौट जाने पर ब्रह्मा विष्णु की नाभि के द्वारा कमल में प्रवेश कर गए। बहुत समय के बाद श्री विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस क्रोध में भरे हुए वहां आए। उन्हें वहां आया देखकर ब्रह्मा ने श्री विष्णु भगवान से कहा कि भगवान शंकर को कष्ट पहुंचाने वाले इन दैत्यों को आप समाप्त करें। तब श्री नारायण भगवान ने विष्णु और जिष्णु नाम के 2 पुरुषों को उत्पन्न किया। दोनों दैत्यों से इनका युद्ध हुआ, जिसमें जिष्णु ने कैटब को और विष्णु ने मधु को जीत लिया। इसके पश्चात श्री विष्णु ने ब्रह्मा के तेजस्वी रूप को उठाने में असमर्थता दिखाई और ब्रह्मा से कमल के नीचे आने का निवेदन किया। तब ब्रह्मा श्री विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गए और उन्हीं के साथ मिलकर निद्रा में मग्न हो गए। बहुत समय तक निद्रा का सुख भोगने के पश्चात श्री नारायण ने प्रभात होने पर चतुर्मुख देव का रूप धारण करके वैष्णवी प्रजा की सृष्टि की। इसके पश्चात सनंदन, सनक, ऋभु, सनत कुमार और सनातन की रचना की। क्योंकि ये 5 वैरागी थे, अतः इन्होंने सृष्टि रचना में मन न लगाकर ज्ञान प्राप्ति में ही अपने आप को लगाया। तब श्री भगवान ने ब्रह्मा को शंकर के द्वारा मांगा गया अपना पुत्र बनने का वर याद दिलाया। ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि के लिए कठिन तप करने लगे, परंतु उन्हें उसका सुफल प्राप्त न हो सका। तब ब्रह्मा को बड़ा दुख हुआ। उनके इस दुख से क्रोध का जन्म हुआ और क्रोध में अश्रु बिंदु निकल पड़े, जिनसे भूत प्रेतों का जन्म हुआ। अपने सामने भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा ने प्राण छोड़ने का निश्चय किया। उसी समय ब्रह्मा के मुख से भगवान शंकर का आविर्भाव हुआ। भगवान शंकर ने उत्पन्न होते ही ऊंचे स्वर में विलाप करना प्रारंभ कर दिया। जन्म लेते ही रोने के कारण उनका नाम रुद्र रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मा ने भगवान शिव को 7 अन्य नाम दिए, जो इस प्रकार हैं: भव, सर्व अथवा शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र तथा महादेव।